ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सही है। ए प्लस जीरो है बराबर ए प्लस जीरो बराबर बी सही है, या ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए सही है, या फिर माइनस ए इंटू बी बराबर बी इंटू माइनस ए सही है, या फिर ए बाई बी सही है, या बी बाई ए सही है। कौन सही है? ये प्लस है, यानी कि ए वाला हम इसको देखते हैं। पहले सबसे पहले ए वाला को चेक करेंगे, ये सही है कि नहीं सही है। अगर ए में हम जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए होगा। ए बराबर बी कभी हो सकता है, नहीं होगा। यानी मान लो कि 5 में जीरो जोड़ेंगे और बोलेंगे कि 6 के बराबर होगा, तो कहेंगे नहीं होगा। 5 में अगर जीरो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। 5 बराबर 6 कभी हो ही नहीं सकता, 5 बराबर 6 कभी नहीं होगा। तो ये वाला गलत हो गया। अब बात करेंगे इसका, हम बात करेंगे ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए का। यानी कि ए बराबर मान के चलो हम कितना ले चले, ए बराबर लेके चलते हैं 3 और बी बराबर मान के चलते हैं 4 है। ठीक है, 4 है, बी बराबर 4 है। तो ए के जगह पर 3 डाले और बी के जगह पर पुट किए 4। अब बराबर कहेंगे, फिर बी बराबर कितना है 4 और ए बराबर कितना 3। तो 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 1 होगा बराबर, और 4 में से 3 घटाएंगे तो ये प्लस 1 होगा। तो कभी माइनस 1 और प्लस 1 बराबर होगा, ये बराबर होगा कभी नहीं होगा। माइनस 1 बराबर प्लस 1 कभी बराबर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। अब देखते हैं डी वाला क्या है। डी क्या कह रहा है, बोल रहा है कि चलो ए बराबर कितना लेते हैं 3 और बी बराबर 1 मिनट। कह रहा है कि ए बट्टा बी इज इक्वल टू बी बट्टा ए बराबर होगा, बी बटा ए बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे, नहीं होगा, कभी नहीं। तो बोले कैसे नहीं होगा, ए के जगह पर हम 8 लेके चलते हैं, बी के जगह पर 4 मान के चले। ए बराबर हम 8 माना ए बराबर 8 और बी बराबर 4। तो ए बराबर 8 डाले, बी बराबर 4 बराबर बी बराबर कितना था 4 और ए बराबर 8 मानते। तो 4 दूना कितना होगा 8 और 4 दूना 8। तो 2 बराबर 1/2 कभी होगा नहीं होगा। ये पूरा का पूरा 2 रुपया है, अभी कितना है हाफ रुपया, यानी कि 50 पैसा है। 2 रुपये बराबर कहीं 50 पैसा बराबर होगा 8 आना, नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये वाला हमारा ये इसका है। अब इसको देखते हैं हम, ऑप्शन सी वाला को देखते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे ऑप्शन सी वाला को। बोल रहा है कि माइनस ए इंटू बी बराबर बी इंटू माइनस ए बराबर होगा। तो माइनस ए की जगह हम लेके चलते हैं कि चलो यहाँ पे 3 है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। -3 इंटू बी बराबर 4 और बी बराबर 4 इंटू माइनस 3। तो 3 चौको 12, -12 यहाँ भी होगा और 4 12 यहाँ भी -12 होगा। यानी कि ये दोनों बराबर हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड, यानी बाएं जितना है उतना ही दाएं है। यानी कि चारों ऑप्शन में कौन हमारा सही हुआ, सी वाला सही हो रहा है। बाकी ये सब को तो बराबर नहीं हुआ है। ए बराबर बी ये भी कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसका भी देख ही लिए, ए माइनस बी बी माइनस ए वाला, ये भी नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन हो सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 8.1/4 प्लस 8.1/2 प्लस वाट यहाँ बराबर 20.1/8। ये कह रहा है, बोल रहा है कि 8.1/4 जोड़ 8.1/2 जोड़ में इसमें क्या ऐसा रखेंगे कि हमारा आंसर 20.1/8 आ जाएगा। तो जहाँ पे ऐसा कुछ भी पूछेगा तो वहाँ पे हम एक्स लेके चलेंगे। क्या चलेंगे, मान के एक्स। सबसे पहले इस सबको हम बनाते हैं ऐसे, 8 को 32, 32 अब 33/4 जोड़ 8 दूनी 16, 1 17/2 प्लस यहाँ पे वाट की जगह एक्स लेके चल रहे हैं, यहाँ पे
और 20 अठे 160 और 61/8 ये हुआ। ठीक है, अब कुछ नहीं है तो ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 हुआ एलसीएम, 33 का 33 ही रहेगा। 17 दूना 34 प्लस 1 बराबर 161/8। ये कितना होगा, 67 यहाँ पे एलसीएम 4 होगा, ये भी एलसीएम 4 होगा, जोड़ इतना है 161/8। अब यहाँ पे क्या है, ये भी प्लस में है। हम लोग को पता है कि जब ये बाएं साइड से दाएं साइड में जाता है तो उसका साइन प्लस रहता है तो वो माइनस में हो जाता है। एक्स जो है उसको एक्स को ऐसे ही रहने देंगे हम, इसके सामने प्लस हम नहीं लिखें, लेकिन इसके सामने प्लस हमेशा छुपा रहता है। ये राइट साइड में देखिए यहाँ पे बराबर की इस साइड में 161/8 को ऐसे लिखेंगे, और जो इधर प्लस में है बाएं साइड में, इधर बाएं साइड में प्लस में है, वो इधर जाएगा माइनस में। अब हम इसको निकालेंगे। 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। 161 माइनस 67 दूना कितना होता है, 67 दूना 7 दूना 14, 6 दूना 12, 134। ठीक है, 161 में से 134 को माइनस करेंगे कितना होगा, 7 3। तब क्या करेंगे, ये हम 161 में से 134 घटाएंगे तो क्या आएगा, 27। 27/8, 27/8। अब ऑप्शन में देखेंगे हम यहाँ पे कहीं पे 27/8 दिया हुआ है, कहीं पे नहीं है। ये सारा क्या है, पूर्णांक में दिया हुआ है। ये जो ऐसे दिया रहता है 3 5/8, इसका मतलब है कि 3 पूर्णांक 5/8 ऐसे रहता है। इसे डराने की कोई बात नहीं, ऐसे अगर दिया रहे तो इसका मतलब है 3 पूर्णांक 5/8। तो हम इसको हम पूर्णांक में बदलेंगे। 8 बटा कितना है, 27, तो 8 देखिए 24, कितना है 3। तो इसको हम बदलेंगे कैसे, ये जो रहता है यहाँ पे इसको बोलते हैं भाज, और इसको भाजा को इसको भागफल। ये भाज जो रहेगा ये वाला, ये बटा में रहता है, ये वाला यहाँ पे आएगा 3 और ये यहाँ पे जाएगा। तो 18 के 24 और 3 27, 3 3 18 के 24 3 27, यानी कि 27/8 हमारा आ रहा है। यानी कि ये वाला हमारा, यानी कि ये वाला हमारा होगा 27/8 को जब पूर्णांक में बदलेंगे तो 3 पूर्णांक 3/8। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिले, 3 पूर्णांक 3/8, ये सी वाला ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। एक बार अच्छे से उतार लो, देखो वाट के जगह पर एक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्स के ऐसे रहने दिए, फिर दोनों के एलसीएम निकाले यहाँ से। एलसीएम 4 और 2 का 4 और प्लस से प्लस 161/8 वैसे था, ये दोनों को जोड़े 67। ये फिर एक्स को ऐसे रहने दिए, इधर ले गए बराबर का साइड में, उधर ये हुआ, फिर ऐसे सब कर दिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, निम्न से कौन सा 24 से विभाज्य होगा। 24 से विभाज्य, ऑप्शन ए दिया हुआ है कितना, 1458, बी दिया हुआ है 2945, सी दिया हुआ है 1860 एंड डी दिया हुआ है 2856। 3 से बोल रहा है 24 से विभाज्य होने का नियम। अब हमको पता है कि 24 से विभाज्य का तो कोई नियम बताया नहीं है। 24 का नियम कोई बताया है, हम बताए थे 3 का बताए थे, 2 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 7 का नियम, 10 का, 11 का बताया नियम, 11 तक हम बताए, लेकिन 24 का हम नियम नहीं बताए। तुमको डराना नहीं है, 24 का नहीं बताया तो 24 को हम कर लेंगे ऐसे, ऐसे करके 2 × 3 × 4, इसे ब्रेक कर लेंगे। यानी कि 2 का नियम जो पालन करेगा, 3 का नियम पालन करेगा और 4 का नियम जो पालन करेगा वो पूरा 24 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले 2 का नियम पालन करने के लिए क्या था कि लास्ट में 2 आ जाए, लास्ट में 0 2
4 6 8 आ जाए तो वो 2 का नियम पालन करेगा, लेकिन 3 का नियम पालन करने के लिए क्या कहते हैं, सबको जोड़ेंगे। 8 और 5, 3 का नियम पालन के लिए 8 और 5 13 और 4 17 और 1, 8 बार 13 4 17 1 18, 18 बटा 3 करेंगे तो ये भी कट जाएगा 6 बार में, यानी कि इसका पालन कर रहा है। अब देखेंगे 4 का पालन कर रहा है कि नहीं। तो 4 का पालन करने के लिए क्या है, लास्ट का 2 डिजिट बोलते थे। लास्ट का 2 डिजिट नंबर अगर 4 से कट जाता है तो ठीक है। तो देखते हैं 4 से 58 कटेगा कि नहीं। एक बार में 4 1 नहीं कटेगा, यानी का ये ऑप्शन जो ए है वो नहीं हुआ। ऑप्शन 2 में देखेंगे, 2 का नियम पालन कर रहा है। 2 का नियम यानी कि लास्ट में 0 2 4 6 होना चाहिए, लेकिन ये लास्ट में नहीं है, यानी कि एक भी अगर नियम पालन नहीं करेगा तो इसको सीधे कट कुट कर देंगे। अब देखते हैं सी में, 2 का नियम पालन कर रहा है। हाँ 2 का नियम पालन कर रहा है, इसके लास्ट में 0 है। 3 का देखेंगे, 8 से 14 1 15, 15 बटा 3 यानी कि 5 से 3 का नियम भी पालन कर रहा है। देखेंगे 4 का, 4 यानी कि लास्ट का 2 डिजिट नंबर 2 4 से कटना चाहिए। 15 चौको 60 यानी कि कट रहा है, 15 चौको 60 ये कट जा रहा है, यानी का ये जो सी वाला होगा ऑप्शन वो मेरा सही होगा। सी वाला जो होगा ये सही होगा, सी वाला सही होगा, क्योंकि सी जो सबका नियम पालन कर रहा है, 2 का भी कर रहा है, 3 का भी कर रहा है और 4 का भी पालन कर रहा है। इस तरह हमारा ऑप्शन सी होगा, सही होगा। ठीक है, 50 दे दिया था, वो डरना नहीं, इसको हम तोड़ के बनाएंगे। जैसे कि 24 दिया था, 24 का तो हमको नियम पता नहीं था कि 24 का रूल क्या है, लेकिन इसको हम क्या किए, ब्रेक किए, तोड़े। 2 गुना 3 गुना 2 तिहाई 6 चौको 24, ये सबका रूल नियम पता है। 2 का नियम क्या है, 4 का नियम क्या है, इसलिए हम ऐसे करके देखेंगे। इस सबका अगर नियम पालन करेगा, 2 का पालन करेगा, अगर एक भी नहीं करेगा तो कैसे, हम लोग एक भी नहीं किया तो हम लोग काट दिए थे। ये चारों तीनों का तीनों पालन करेगा तो हम समझेंगे कि ये 24 अभी ये नंबर कट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 अब बोलता है कि दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म असभाज्य संख्या युग्म बनाता है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। जोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन जोड़ा दिया हुआ है। ए बराबर इतना है, बी बराबर 21 42 है, सी बराबर हमारा दिया हुआ है 36 15 दिया हुआ है, डी बराबर क्या है 11 21। हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे सह अभाज्य, सह अभाज्य पढ़े थे, लेकिन असहभाज्य नहीं पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग असहभाज्य नहीं पढ़े हैं। तब कहेंगे कि अब क्या असहभाज्य क्या होता है। सहभाज्य तो पढ़े थे कि सहभाज्य पेयर में होता है। क्या होता है, सहभाज्य पेयर यानी कि जोड़ा में होता है। सहभाज्य जो होता है वो पेयर जोड़ा में होता है, ऐसे होता है। 2 4 ये भी जोड़ा में है, 5 8। और क्या करते थे हम लोग कि ये जो पेयर जो ये वाला था, इसका हम लोग एलसीएम देखते थे। एलसीएम अगर 8 आता था, एलसीएम निकालने पर अगर 1 आ जाता था, जैसे कि 5 और 8 में एलसीएम लगाए थे, कितना होगा, 1 बार में 5 3 3 दूना, 1 बार में 3 2 3 1, ये 1 बार में ये आया 1 दूना 2, यानी कि हमारा एलसीएम 1 आता था। एलसीएम 1 आ जाता था तो हम क्या कहते थे कि सहभाज्य है। ये वाला जोड़ा क्या होगा, सहभाज्य है। लेकिन 2 और 4 का देखेंगे कि सहभाज्य है कि नहीं। 2 और 4 में एलसीएम निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, सॉरी ये हम एचसीएफ देख रहे हैं। एचसीएफ क्या आता था, एचसीएफ अगर 1 आ जाता था तो हम क्या कहते थे उसको कि सहभाज्य है। एचसीएफ जब 1 आता था तो क्या हम बोलते थे कि सहभाज्य है। 2 दूना 4, लेकिन एलसीएम सॉरी इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, एचसीएफ 2 और 4 का एचसीएफ कितना होगा, 2 और 4 का एचसीएफ 2 दूना 4, 2 और 4 का एचसीएफ 2 आता है। ठीक है, तो 2 एचसीएफ आएगा तो उसको हम सहभाज्य बोलेंगे।
लेकिन हमको क्या कर रहा है यहाँ पे, असहभाज्य यानी कि HCF नहीं आना चाहिए एक। जब ये दोनों जोड़ा का हम निकालेंगे तो HCF एक नहीं आना चाहिए। जैसे 9 सते 63, इसका HCF क्या होगा, HCF इसका आ गया 9 ही HCF आ गया। जैसे किसको निकालेंगे, 21 21 और 42 है, 21 दूना 42, इसका HCF 21 आ गया। 36 और 15 यानी 15 और 36, 15 दूना 30, 6 15, 6 दूना 12, 3 6, 3 दूना 6, यानी इसका HCF कितना आया, HCF बराबर 2 आया। ये सबका HCF जो है अलग अलग आ रहा है, सबका HCF अलग अलग आ रहा है। लेकिन देखते हैं इसका, एक बार में 11 0 1, एक बार में 10 1 10, एक दहिया 10, यानी का इसका HCF जो है HCF 1 आ गया, HCF 1 आया इसका। यानी कि ये सारा जितना ऑप्शन दिया ये भी असहभाज्य युग्म बना रहा है, ये भी असहभाज्य, ये भी असहभाज्य, ये भी असहभाज्य। असहभाज्य का मतलब कि ये सब का एलसीएम एक नहीं आ रहा है। अगर एलसीएम एक आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सहभाज्य बोलते हैं। ये अगर एलसीएम एक आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सहभाज्य। यानी कि ऑप्शन तीनों सही होगा, 1 2 3, ये तीनों असहभाज्य बना रहा है। ये तीनों क्या है, असहभाज्य। अब क्वेश्चन A5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। अब 16 से विभाज्य मतलब कि कौन 16 से डिविजिबल है, कौन मतलब कि संख्या जो इसमें है जो 16 से भाग देंगे हम तो कट जाएगा, 16 से कट जाना चाहिए। कौन सा संख्या है तो हमको पता नहीं है, तो हम ऑप्शन ए में क्या है 16 इतना है, बी में 17 776 है, सी में 18 0 16 एंड डी में 51 68 है। 16 का तो हमको कोई रूल पता है ना कि 16 किससे कटता है। 16 का रूल तो क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे 4 इंटू 4 में। 4 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट का 2 डिजिट नंबर 4 से कटना चाहिए। तो ये तो आउट हो गया, ये तो 4 का रूल पालन नहीं कर रहा। 76 भी, ये भी 4 का रूल पालन नहीं कर रहा। ये 16 है जो ये 4 से कट रहा है। 16 क्या है, 4 से कट रहा है, तो ये 4 से कट रहा है तो ये भी 4 से कटेगा, यानी कि सी सही है। क्या है, सी सही है। ये ऑप्शन यहाँ पे 68, और एक ऑप्शन में भी है 68 भी है, 68 भी है जो 4 से कटता है। 68 कर रहा है, 1 17 चौको 68, यानी का ये सी भी सही है और डी भी, दोनों ऑप्शन होगा, सी और डी दोनों। अच्छा, ये ऑप्शन कर रहा है कौन विभाज्य नहीं है, यानी कि कौन नहीं कट रहा है। 76 जो है, 76 को 4 से हम भागा देते हैं एक बार में 4, 3 है 9 चौको 36। अभी ये भी 4 का नियम पालन कर रहा है, ये भी 76 भी 4 से कटेगा और 16 भी 4 से कटेगा और ये भी कटेगा, लेकिन 26 4 से नहीं कटेगा, 26 4 से नहीं कटेगा, 4 का नियम पालन नहीं करा, तो ऑप्शन ए सही होगा। ये सब ऑप्शन ए जो है ये वाला वो 16 से विभाज्य नहीं है। ये वाला जो 16 से विभाज्य नहीं, लास्ट का ये देखेंगे 16 का तो नियम पता है नहीं, तो इसको हम ब्रेक करेंगे 4 गुणे 4। 4 का रूल होता है कि लास्ट का 2 डिजिट नंबर क्या होना है, 4 से कटना चाहिए। ये कट रहा है, 26 नहीं कटेगा, यानी कि ये वाला नंबर जो है 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये 16 से भी विभाज्य नहीं होगा, 16 से भी ये नहीं कटेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये है, बोल रहा है कि एक का न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 6 3 8 A
4 3 5। 3 से पूर्णतः विभाज्य है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि एक में न्यूनतम मान, यानी कि ए में कम से कम कौन सा मान रखा जाए, 2 रखे कि 3 रखे कि 1 रखे कि 4 रखे, जो मतलब 3 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य होने का नियम क्या था कि जितना उसको सबको हम जोड़ते थे 8। यहाँ पे क्या ऐसा रखे कि 3 से विभाज्य होगा, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5। अब देखते हैं 6 3 9 9 8 17 17 4 21 21 5 21 5 26 26। ये देखिए 6 है, 3 है, 8 है, 4 है और एक और छूट गया, 3 एक और है, ये हमारा 3 एक और है। तो 6 3 9 9 8 17 17 4 21 21 5 26 और 3 29 29 29 बटा, यानी कि 3 से विभाज्य कर रहा है, विभाज्य यानी 3 से कटना चाहिए, तो 29 3 से कटेगा नहीं ना। तो ऑप्शन देखेंगे इसमें कौन ऐसा, इस चारों ऑप्शन में एक के जगह पर रखे हम, एक का भी स्थान बचा हुआ है यहाँ पे, एक को हम जोड़े नहीं, एक के जगह पे वाट है, एक के जगह पे यहाँ पे क्या रखे 3 से विभाज्य, यानी कि 1 रखेंगे तो क्या होगा 29 और 1 30, 30 बटा 3, यानी कि ये कट जाएगा 10 मरते, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही होगा। एक के जगह पर क्या रखें हम, एक के जगह पर 1 रखें, एक के जगह पर क्या रखें 1 रखें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 2/3 बनाने के लिए -3/4 में से क्या घटाया जाए। -3/4 में से क्या घटाया जाए कि हमारा 2/3 बन जाएगा। इसमें से क्या घटाएंगे, तो हमको पता है कि जब कुछ नहीं दिया रहा है तो हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। 3/4 ये माइनस ऐसे होगा, ये माइनस यहाँ ऐसे होगा, तो यहाँ पे क्या मानेंगे हम x मानेंगे 2/3, -x है तो इसको ऐसे लिखेंगे 2/3, इधर माइनस है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस 3/4। और यहाँ पे देखिए 3 और 4 का एलसीएम 12 और 2 चौको 8 प्लस 4 दिए 12 यानी 3 दिए 9, यानी कि 17/12। तब ये था -x बराबर कितना आया, -x बराबर आया 17/12, यानी कि x बराबर आएगा -17/12 ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा हमारा, ऑप्शन ए सही होगा। सबसे पहले हम क्या किए, बोल रहा है कि 2/3 बनाने के लिए, यानी 2/3 बनाने के लिए -3/4 -3/4 में क्या घटाया जाना चाहिए, -3/4 में क्या घटाना जाना चाहिए कि इतना आ जाए। तो यहाँ पे हमको पता नहीं था इसलिए हम x मान के चले, -3/4 -x बराबर 2/3 हमको लाना है, तो -x बराबर क्या होगा, इधर 2/3 इधर माइनस से इधर प्लस में चला गया, और इसको एलसीएम निकाल लिए हम, एलसीएम निकाले तो कितना है 17/12 और -x बराबर क्या 17/12, तब x बराबर कितना आया, ये माइनस था तो फिर इधर अगर x बराबर करेंगे तो ये होगा -17/12। ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है 17/12, देखिए ए में 17/12 माइनस। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, अभाज्य मतलब होता था प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य किसको बोलते थे, वैसी संख्या जो अपने आप से कटे, अपने आप से और 1 से कटता था, यानी कि 2 है
जो अपने आप से कटता था और ये 1 से कटता था, इसके अलावा किसी से नहीं कटता, उसी को हम अभाज्य कहते हैं, अभाज्य। तो बोला कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या, कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन में देख लेते हैं। 54 है ऑप्शन में, बी में 39 है और सी में है 68 है और डी में है 89। ये 54 भी है जो खुद से भी कटेगा और बहुत सारा से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 39 भी है, ये 39 से तो कटवे करेगा, 1 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 39 नहीं होगा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। ये बहुत सारा से कट रहा है। 68 भी है जो बहुत सारा से कटेगा, 68 तो खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 34 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, तो ये भी नहीं है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। ये 89, 89 क्या है? 89 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा और इसके अलावा कोई इससे नहीं कटेगा, तो हमारा ये डी होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बोरा है, बोरा का 40 और 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या है? 40 और 50 के बीच कितना अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मतलब कि जो अपने आप से कटेगा और 1 से कटे, तो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। ये 40 से लेकर 50 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य मतलब ये, एक तो ये होगा, 41 होगा, 43 होगा और 47 होगा, 3 को होगा। कितना होगा? 3। 41 होगा अभाज्य, 43 होगा और ये सब है जो, ये सब जो है ये अपने आप से कटा और ये 1 से कटा, ये भी है अपने आप से कटा और 1 से कटा, ये भी अपने आप से कटा और ये 1 से कटा, ये सब अपने आप से और 1 से कटने वाला था। कितना होगा? ऑप्शन ए 3 होगा, ऑप्शन ए यानी कि 3। 40 और 50 के बीच में 3 गो संख्या है, 40 और 50 के बीच में 3 संख्या है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, बोरा 50 और 80 के बीच में, 50 और 80 के बीच में, 50 और 80 के बीच में क्या होगा? एक 53 होगा, 54, 55, एक 57 होगा, 59 होगा, 61 होगा, 63 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 67 होगा, एक 71 होगा, एक 11, 77 नहीं होगा, 79 होगा, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। ये होगा 7 गो संख्या होगा। 50 और 80 के बीच में कितना संख्या होगा? 7। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है।